साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद सुल्तानपुर में हूं। मेरठ में मुस्कान अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या कर देती है, ड्रम में भर देती है। स्टोरी काफ़ी वायरल हुई। उसके जस्ट कुछ दिन बाद जनपद औरैया में एक लड़की शादी करके आती है अपने पति के घर पे, और जो मुंह दिखाई रस्म होती है, उस मुंह दिखाई में जो पैसे मिलते हैं लड़की को यानी दुल्हन को, उस दुल्हन उस पैसे को और साथ में जो मिले थे गहने, उस गहने को बेचकर लगभग 2 लाख में अपने पति की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। ये 2 स्टोरी को वायरल हुई। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर में हूँ। यहाँ की एक स्टोरी है जो एक मुस्लिम युवक है जिनका नाम है दिलशाद है, और एक उनकी पत्नी, उनका नाम है सन्नो। और सन्नो अपनी प्रेमी के चक्कर में, ऐसा घर वाले बता रहे, जो मैं बता रहा हूँ ये घर वालों का आरोप है, दिलशाद के माता पिता का आरोप है, दिलशाद के गांव जो भी यहाँ के नात रिश्तेदार उनका आरोप है कि दिलशाद की जो पत्नी है सन्नो अपनी प्रेमी के चक्कर में दिलशाद को यानी 3rd फ्लोर से उन्हें धक्का दे दी, जान चली जाती है। मैं अभी दिलशाद के ही घर पे हूँ। ये जो एरिया है ये जनपद सुल्तानपुर के अमहट मार्केट के जस्ट बगल में। जब आप अमेठी की साइड जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे ये कॉलोनी है, काशीराम कॉलोनी, उसी कॉलोनी की ये घटना है। और ये जो लोग देख रहे हैं ये दिलशाद के नात रिश्तेदार के लोग हैं और उनकी माता जी, उनके परिवार के सदस्य। आइए कुछ माता जी से बात करते हैं, असल में घटना कैसे हुई, क्या कभी दिलशाद और सन्नो में कुछ तुत्तू मैंने यानी झगड़ा लड़ाई हुआ, किस बात को दिलशाद को छत से ढकेल दिया गया। तमाम सवाल जवाब घर वाले परिवार के जनों से करते हैं दिलशाद के। अभी फ्रेम में दिलशाद की माता जी है, जो इस समय दिलशाद इस दुनिया में नहीं है। माता जी क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा हमें बताइएगा। कल दिलशाद पकावे के लेके आए हैं। क्या खाना पकावे के लेके आए हैं। कौन पकाने के लिए है? दिलशाद। हाँ, आलू अंडा लेके आ रहे हैं पकावे खातिर, भोजन बनाने के लिए। हाँ ठीक है। खाना वाना पक्का। हाँ, ठीक है। खाना वाना पक्का है। पक्के के बाद में मोबाइल के लिए और खाना के लिए, दोनों चीज़ के लिए लड़ाई होने लगी। खाना पत्नी पकाई थी, फिर खाना खाए? नहीं, लड़का तो हमारा पका लेता है, जब आवे तभी साथ खुद खाना बनाता है? हाँ, बना लेते रहा, जब आवत रहा तो गुस्सा क्यों? वो पकावत नहीं रही खाना। पत्नी उनकी? हाँ, सन्नो नहीं पकावत नहीं रही खाना। बस 1-2 दिन या हमेशा पकाई लेते रहा कि कबो कदारों की औरत पकाई देती रही, हमारा लड़का खाना पकाई लेते रहा। उसके बाद खाना पकाया दिलशाद ने, फिर खाया। उसके बाद खाना के लिए लड़ाई हो रहा था कि खाना निकाल दो खा लें, और मोबाइल के बारे में लड़ाई होता रहा। मोबाइल हरदम चालू करके बिजी रात रही, लेके हट जाए, ऊपर रहा लड़का हमारा तो अपना नीचे चली जावे, नीचे हमारा लड़का रहा तो अपना ऊपर चली जाए लेके मोबाइल। मोबाइल किस लिए लेके जा रही थी सन्नो? बतला थे दूसरे से। अच्छा, दूसरे से बात करती थी। ये आपको कैसे पता चला? अरे हमारी बहू ढेर दिन से दूसरे से बात करती है। तो जब आपको पता चला कि आपकी बहू किसी और से बात करती है, तो आपने उनको समझाया या कुछ कहा कि आप क्यों दूसरे से बात कर रही हैं? आपके पति हैं, आपके शोहर हैं। समझाए, बात नहीं मानी हमारी बहू। वो बातें करती थी बातें, हमारे लड़कों को देख के जल रही थी। हमारा लड़का यही बात बोल रहा था, तो मोबाइल मारदम बिजी काहे रहा तू, हमका देखा तो मोबाइल बंद कर दी थी। शादी कितने दिन हुए थे? कितना दिन पहले शादी हुई थी? 9 साल होता है। 9 साल शादी हो गए। और बातें कब से शुरू हुई? कब आपको पता चला कि सन्नो किसी और से बात कर रही है? हमका 2 साल ही हुआ पता चले। 2 साल? 2 साल ही हुआ पता चले कि दूसरे से बात कर रही थी। तो सन्नो की मायके वालों से आप मायके वालों को आप खबर दी होंगी कि आपकी जो बेटी है किसी से बात कर रही है? और सब मालूम है, मायके वाले को सब मालूम है कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है। अच्छा। बगले हसनपुर है। तो दिलशाद को ये बात पता था कि उनकी पत्नी किसी और से बात कर रही है? तो फिर दिलशाद ने कुछ कहा होगा, अपनी पत्नी कुछ कहा था? हाँ, बोलत रहे तो वही खातिर लड़ाई झगड़ा होता रहा। अच्छा, कि काहे दूसरे से बतला थी, वही खातिर। दिलशाद के कितने बच्चे हैं? कुछ 2 बच्चे। 2 बच्चे? 2 बेटे या पुत्री दोनों? नहीं, बेटे हैं। दोनों बेटे हैं। तो ये पत्नी का एक आरोप लगाती है कि जब छत से गिरते हैं दिलशाद, पत्नी कहती है कि वो ड्रिंक करते हैं यानी शराब पिए थे, जिससे लड़खड़ा के उनके पैर फिसल गए और वो छत से गिरे और उनकी जानें चली गई। वो जो सन्नो झूठ बोला थी
अब शराब पिए थे लड़का हमार, कल इतना पिए ना रहा, एकदम होश में रहा। हमका एक ठो अंडा ला दी से कई सम्मी ले जाए तू खा ले, एक ठो हमका अंडा दी कई सम्मी ले जाए तू खा ले। हम कह नहीं भैया हम ना खावा, हम रेखवा अंडा बना है, कहीं नहीं खा ले, तू हमार कसम खा ले अंडा ले जाए। अच्छा, आप अलग रहती हैं, दिलशाद अलग रहता था क्या? दिलशाद अलग रहा था 6-7 साल से। अच्छा, आप अलग बनाती खाती थी? हाँ, हमार खाना अलगे बनत रहा, दिलशाद अपने मेरा लेके अलगे रहत रहे, अलगे पकावत खात रही। आप ही कितने बेटे हैं? दिलशाद के कितने भाई, यानी आपके कितने बेटे हैं? 3 लड़का रहा, 3 लड़की है। एक लड़का तो दिलशाद ख़त्म हो गया, 2 लड़का और हैं। वो आप ही में रहते हैं, वो भी अलग है? नहीं, शादी ब्याह नहीं ना हुआ, साथ ही रहा था हमरे साथ में रहते हैं? साथ में। अच्छा, आपको कैसे पता कि दिलशाद की पत्नी सन्नो ने धक्का दिया है? अरे प्रूफ नहीं हुआ है। दिलशाद जो है हमारी लड़की घर में खाना खात रही, हमारी लड़की घर में खाना खात रही तो कहे देख बहनी देख, हमका ढकेला थी छत पे से, हमका ढकेली छत पे से ढकेले थी, आओ बचाओ हमका। उत्ते पे हमारी लड़की बैठे खाना गरम करत रही खड़ी के, ऐसे छत पे से टीन पे गिराई दी। कौन देखा था अपनी आँखें? आपकी बेटी? हाँ, हमारी लड़की देखी थी, हमू का आवाज़ मिला है। तो अभी क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने क्या किया? हमका इंसाफ चाहिए सर, जैसे हमारे लड़का की जान गवा है वैसे हमका इंसाफ चाहिए बस। सन्नो अभी कहाँ है? कोतवाली में है। कोतवाली में? पुलिस ने कुछ बताया आपके बारे में? क्या कुछ चार्जशीट बनी है कुछ ऐसा? नहीं बहन कुछ नहीं बताए। अच्छा, अभी कुछ नहीं पता। आप लोग नात रिश्तेदार हैं? हाँ, हम लोग रिश्तेदार हैं। अरे बाबू देखो, सॉरी, आप जिठान हैं? हाँ हाँ, दिलशाद के बड़ी अम्मी हैं। अच्छा, बड़ी अम्मी है? हाँ यानी इनकी? हाँ, इनके जेठानी हैं। तो वो दिलशाद और सन्नो में क्यों नहीं पड़ती थी, क्या कुछ आपको पता? अरे हम कल ITO कॉलोनी में रही थे, मगर इन सब बतावत रही जानी थे तो एक दिन जब भागी रही हम आए रहे। अच्छा, भाग भी गई थी? हाँ, भाग गई रही तो 1 महीना 3 दिन पे आई हियाँ, तो हमका खबर गवा आए तो हियाँ सब बोले लागे मुहारे पे, तो जो नहा पुलिस बुला ली 100 नंबर वाले का। अच्छा। तो 100 नंबर वाले आए तो कहीं कि ऐसा है कि हम ये घर के मेटर है, एमन सम्मान ना बोल भाई, जाके पुलिस चौकी में बोलो। तो पुलिस चौकी वाले आए, कहीं ऐसा है कि रिश्तेदार में नातेदार में गए, उसको रहने दीजिए, अब की बार उसको छोड़ दीजिए और उसको घर में रहने दीजिए। तब के बाद में अपन रह लागे, फिर दोबारा भागी तो हम नहीं आए। अच्छा, यानी एक बार भागी, फिर पुलिस ने समझौता करके रहने दिया घर में, फिर दोबारा भी भाग गई? हाँ, कुछ दिन के बाद भाग गई तो हम नहीं आए। और बाद कल लड़ाई हुआ तो हम नहीं जाने भाई आए तो सुने हम कि हाँ सन्नो ने ठेल दिया और अंडा के बारे में लड़ाई हुआ। किसके साथ भागी होगी कुछ आपको पता? नहीं, हमको नहीं पता किसके साथ भागी है, अब वही जान सकते हैं किसके साथ भागे हैं। अच्छा, अम्मा किसके साथ भागी थी आपकी पतो, यानी सन्नो दिलशाद की पत्नी? एक बार भाग के गई है और मुन्ना नाम के लड़का था। किसके साथ? एक मिनट। मुन्ना का नाम के लड़का रहा। मुन्ना को आप कब जानती है? इनके बहन का लड़का है। अच्छा, आपकी बहन का मुन्ना? हाँ, जानता है। तो मुन्ना सन्नो का क्या कुछ रिश्ता है? खाला के रिश्ता था वो। अभी दिलशाद की मम्मी से हमने बात किया, उसके बाद उनकी बड़ी मम्मी से बात किया। अब ये आप क्या लगती हैं दिलशाद की? हम बुआ हैं। अच्छा, बुआ जी हैं? जी। क्या कुछ कहानी है? जैसे आपने बताया कि मुन्ना कोई नाम का लड़का जिसके साथ दिलशाद की पत्नी भागी थी, एक मर्तबा भागी, दूसरे मर्तबा भागी उसी के साथ। पुलिस वाले हम लोग को समझा दिए कि रख लो, बहू है घर के। हाँ, एक मर्तबा तो जो ना हम लोग जानकारी दिए कमताज साहब के पास, दरखास्त दिए, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। दूसरी मर्तबा जब भाग के गई तो फिर यहाँ से चौकी से साहब लोग बोले कि जो है आप लोग इसको रख लीजिए। उसको हम लोग फिर कहे बहू है घर के, इज्जत है, हम लोग समझे तो सोचे कि जाने दो। अब ये तो हम लोग को नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर में चोर बसा है, मर्डर कर दोगी। अगर मालूम होता तो हम लोग वही लगते ना रखते। जो है हम लोग को अब दूसरा स्कीम, कोई औरत आदमी है उसके रिकॉर्डिंग में आ रहा है, फ़ोटो भेज रहा है, सन्नो उससे बात कर रही है, वो कौन है कौन नहीं है उसे हम लोग को नहीं मालूम, खाली वीडियो पे आ रही है बस।
आप लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, सन्नो और ये मुन्ना का क्या रिश्ता है? वो जो है सन्नो का वो जेठ लगता है मुन्ना। हाँ, और जो मर्डर हुआ है लड़के का वो देवर है। उसका छोटा भाई था और सन्नो का वो हस्बैंड था। आदमी मुन्ना दिलसाद क्या लगता है? भाई 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 सगा भाई? नहीं, खाला माई, खाला के और मौसी का। खाला यानी हाँ, मौसी का मौसी का जो है। आपने जब दिलसाद मुन्ना सन्नो और मुन्ना की स्टोरी आपको पता था कि ये दोनों बात करते हैं, तो आप मुन्ना के घर पे कुछ कहा था या कुछ कहा? मुन्ना के घर पे एक मर्तबा हम लोग बात किए थे, तो जो है मुन्ना बात किए थे तो उनके घर वाले कोई नहीं कुछ बोला। उनके मम्मी कही कि नहीं हमारा लड़का ऐसा नहीं है, तो हम लोग फिर छुपा गए। हम लोग कहे जाओ जो जो करेगा वैसे भरेगा, मगर हम लोग को इतना नहीं मालूम था कि बच्चे लोग को लेके हम लोग रख लेंगे तुमको, उसके बाद जो है ना मर्डर कर दोगी। मुन्ना शादीशुदा था या नहीं? नहीं नहीं, शादी उसकी नहीं हुई है, अभी तक नहीं है जो है। चलिए, क्या कुछ सुल्तानपुर के प्रशासन से क्या कुछ कहना आपका? हमको यही इंसाफ चाहिए बस। जैसे हमारा लड़का गया है, मतलब हमारा भतीजा गया है, या तो सन्नो को जो ना कभी उसको बेल न मिले, या तो फिर अगर पुलिस प्रशासन अगर छोड़ती है तो फिर हम लोग उसको मार देंगे। चलिए, हाँ, आप लोग मार देंगे? हाँ तो मारेंगे ना, क्या करेंगे? जब हमारे भाई को बच्चा को मारी हमारे भाई। प्रशासन बनी उसकी जैसे उसके हाँ, तो आप कराइए बस। जिस प्रकार की न्याय होगी वो तो प्रशासन करेगी, न्यायालय करेगा। आप ऐसा कदम मत उठाइए, नहीं आप भी उस कानून को हाथ में ले लेंगे। दादी कुछ कहना है? भैया कुछ न मतलब और मैं जहाँ इस समय खड़ा हूँ यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे अमहट पुलिस चौकी है, और यहीं पे ये 50 मीटर की दूरी पे पत्नी के द्वारा पति को छत से धक्का दे दिया जाता है, जिससे पति जब नीचे गिरता है उसकी जब उसको चिकित्सालय लेके जाते हैं तो उसकी वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब पत्नी कहती है, यानी जो इसका नाम सन्नो है, वो कहती है कि पति जो है दिलसाद जो है वो ड्रिंक किए थे, इसलिए उनके पैर जब लड़खड़ाए और छत से वो गिर गए। लेकिन जो यहाँ के घर वाले, जो उनकी माता पिता, जो दिलसाद की मम्मी, जो उनकी बहनें, जो उनकी माता जी, जो उनके नाते रिश्तेदार बता रहे कि सन्नो जो है दिलसाद को धक्का देके छत से गिराई थी, और जो सन्नो है उसका किसी और से अफेयर था जिसका नाम मुन्ना बताया, जो मुन्ना दिलसाद की मौसी का लड़का है। ये तमाम स्टोरी हमने आपको बताया, इन्होंने घर वाले भी बताया। क्या कुछ कहना? अभी जो सन्नो है वो कोतवाली में है, यानी पुलिस प्रशासन की कस्टडी में। अब क्या कुछ होगा ये जांच का विषय है। क्या कुछ कहना इसके बारे में? जिस प्रकार से मेरठ और या तमाम पत्नियां प्रेम के चक्कर में पतियों की हत्याएं करा रही है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, जनपद सुल्तानपुर से। धन्यवाद।